हाजी नाजिम खान साहब ने कहा कि वो उस सारी थ्योरी को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो नबी का और किसका बताया कि आदम का वंशज है। वो मैंने उनसे कहा कि आप ये बोल सकते हैं कि 7 पीढ़ी पहले 6 पीढ़ी पहले सबके पूर्वज सनातन में थे, क्योंकि जब इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ था, भाई इस्लाम की उम्र तो लिखत पढ़त में है सामने गूगल पर, उससे पहले तो इस्लाम था नहीं, 1400-1500 वर्ष मान लीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं हाजी नाजिम का ना, हमारा तो डायरेक्ट उधर ही कनेक्शन है, इधर कुछ है ही नहीं। तब तो फिर सारी थ्योरी गड़बड़ा जाएगी अशोक जी। इनका ये तो मालूम है इनको कि सृष्टि की रचना के समय मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और उससे सृष्टि की रचना हुई। तो ये मनु और शत्रुपा को ये आदमे इस्लाम कहते हैं जी। ये इनका जन्म ही अभी ले दे करके 6वीं शताब्दी में हुआ है, तो ये 7वीं शताब्दी में, तो ये अपने को जोड़ रहे हैं कि जब से सृष्टि रचना हुई करोड़ों वर्ष पहले तब से इस्लाम था। तो ये काल्पनिक अवधारणा है और ये ठीक वैसे ही भाषा है जैसे मदनी साहब इस समय कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी में और कसाब में कोई अंतर थोड़ी है। संविधान को तो मदनी तोड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि किसी के माँ ने दूध पिलाया हो, किसके माँ ने दूध पिलाया हो। तो अब यहाँ भी कोई चूड़ियां पहन के थोड़ी बैठा हुआ है अगर इस प्रकार का चैलेंज मिलेगा तो। मगर ये कहना कि नहीं, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी भारतीय हैं, भारतीय होने के कारण से यहाँ का इतिहास, यहाँ के इतिहास पुरुष, यहाँ का सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोलचाल, ये चीजें आपकी अपनी है और अपनी है तो ये मानने से और हमें काफिर मान करके आप संविधान की अवमानना करते हैं। आप संविधान के अनुसार चलिए, हम काफिर नहीं हैं, हम इसी देश के निवासी हैं, आप भी इसी देश के निवासी हो। मदनी साहब आए होंगे मदीने से, नहीं, तर्क गलत है। किसी भी भारतीय मुस्लिम ने हिंदू भाइयों को काफिर नहीं कहा। हिंदू भाइयों को हमेशा बांग्लादेश का जमात इस्लामी बोलता है, जो पाकिस्तान का जमात इस्लामी बोलता है, जो जमात हिंद बोलता है, तभी तो मैं कहता हूँ कि एक नैरेटिव सेट करा विदेशी भाषा है मुसलमानों के और ये नहीं समझते अशोक जी, कि ये बंद कर दीजिए भाई, इस तरीके को नैरेटिव सेट करना। संविधान के अनुसार मदनी नहीं चल रहे हैं, उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए इस बात पर। तो अभी तक उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है, ललकारा है, आप खामोश क्यों है भाई? और अगर चैलेंज करना संविधान है, तो कानून है, हम स्वीकार करते हैं कि हम भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। अगर उनके माँ ने दूध उनको पिलाया है तो हम भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इस देश में सद्भावना पैदा होगी, क्या एकता उत्पन्न होगी, क्या सब लोग मिलजुल के रहना सीख सकते हैं, क्या हिंदू अम्ब्रेला के नीचे सभी एक साथ भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि पितृभूमि मानकर, अपनी कर्म भूमि मानकर नहीं रह सकते? जैसे दूसरे देश के मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में पाड़नी महोत्सव मनाया जा रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है। ये रेट लिस्ट लगा रहे हैं हमारे यहाँ कन्वर्जन का, ये घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है खड़े अशोक जी, बड़ी मोहब्बत है आप लोगों को पाकिस्तान से। ये कौन सा अरे मुसलमान पाकिस्तान है से इतनी मोहब्बत मत कीजिए जितनी मोहब्बत आप लोग पाकिस्तान से करते, उससे ज्यादा मोहब्बत अगर आप हमारी तरह गांधी जी से करते तो ये देश बहुत आगे तक चलता। लेकिन आप गांधी जी से मोहब्बत नहीं करते और जिन्ना वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते। अरे जिन्ना को तो हमारे बुजुर्गों ने मार के इस मुल्क से भगा दिया था और आप लोग पाकिस्तान और जिन्ना के प्रेम में इस तरीके से पाकिस्तान में हुई है, मगर कोई दिन नहीं गया है जिस दिन के हमें कन्वर्जन के लिए प्रताड़ित न किया गया। सोचिए उस महिला का कहना क्या है, भाई हम तो गांधी जी हमारे भाई और देखिए अल्लाह का शुक्र अदा गोमांस खिलाया कि मेरे अपने बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना, गांधी जी अपने गोमांस को नहीं और इंशाल्लाह एक वक्त मैं हिंदू बनी हुई इसी हूँ, मुल्क हिंदू महिला है भारत की पाक सरजमी की मिट्टी में भी जात हमारे लिए प्रताड़ना ऐसे पकड़ की बात सहनी पड़ी, हो नहीं सकती। उसको मजबूर होकर के अमेरिका में बचना पड़ा। तो ये जो ये है ना, ये मदीने वाले मुसलमान ये मदनी होंगे, ये जो हाजी साहब हैं
किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि आप मजहब इस्लाम मगर के ये अंदर आइए। इनका भाई मजहब इनके इस्लाम पुरखे को वही प्रचार सीताराम ही प्रसार है, को जो इस इनके तरीके से पूर्वज हमारे रामकृष्ण ही सूफी है, संत मौलाना मगर ये कहने साहब में करते शर्माते और हैं लोग बाग उसको और कोई पढ़ते हैं, बात उसको नहीं है, इनको समझते हैं, शर्म उनको आती है। अच्छाई लगती है अगर तो इनको उस मजहब शर्म आती इस्लाम है के तो हमें अंदर कोई आते हैं। लेकिन आपकी तरह नहीं इनके करते हैं शर्माने जो पर कोई आप ये दया कहते नहीं आ हैं रही कि है। घर वापसी कराओ जब से जब भारत के अंदर मुसलमानों के। भाई घर वापसी की बड़ी तुम्हें जल्दी लगी है, लेकिन 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने के उसकी जल्दी नहीं लगी। जो युवा बेरोजगार हो रहे उनकी नहीं लगी। ठीक जो है, नहीं युवा नहीं, वो भी पकौड़े तल विषय रहे, है उनकी भैया। परेशानी आप लोग। हाजी नाजिम साहब रुकना होगा, अशोक जी अभी रुकना होगा। राज शर्मा जी, उधर से दूध, माँ ने दूध पिलाया का नारा आया तो इधर से आ गया कि हमने भी चूड़ी नहीं पहनी है, आ जाओ हो जाए 2-2 हाथ। राज शर्मा जी, होना ही नहीं चाहिए ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। ये बीजेपी कर रही है क्योंकि इन चीजों से बीजेपी को फायदा है। मैं अभी अच्छा, वो प्रमुख साहब जो से भी मदनी साहब और कह रहे अशोक हैं भाई वो से नहीं भी, सुना आपने? जो मदनी कह रहे हैं कि किसकी माँ ने नहीं गलत दूध है ना, पिलाया? गलत का उन्होंने, गलत का मदनी साहब ने ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था उन्हें। वो मिले हुए हैं ना, बात नहीं समझे, मिले हुए हैं। ऐसा करेंगे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सवाल प्रमुख साहब से, अशोक सिन्हा साहब से भी है। बस इतना बता दो, आपका डायलॉग है बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो छटोगे, फतेहगढ़ जाके कट जाओगे। अब ये बताओ, एक तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हो, दूसरी तरफ यूजीसी कानून ला रहे हो। बाबू, बड़े बाबू, ये माजरा क्या चला रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा। मेरी कॉलोनी में हिंदू सम्मेलन, फिर कानूनी रूप से हमें बांट रहे हो। और अगर किसी ने, मैं कह रहा, अगर मां का दूध पिया है, अगर सरकार ने मां का दूध पिया है, तो 2 बच्चों का कानून 24 घंटे में ले आओ, 10 दिन में ले आओ। क्या कर रहे हो? 3 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, अपने आप को बर्बाद कर दो, है? 2 बच्चों का कानून पिछले दूसरे टर्म से तीसरे टर्म की सरकार है, क्यों नहीं ला रहे? कहां गया वो 56 इंच का सीना? मैं कह रहा हूं, स्वागत करूंगा, माला पहना दूंगा, लाओ 2 बच्चों का कानून, सिंपल सी बात। अब क्या मदनी कुछ कहेंगे, अंदर से गद्दी वो चल जाएगी, गड्डियां चल रही हैं। मौलाना साहब 10 लाख लो, वंदे मातरम में कुछ फतवे जारी करो। अरे तुम 7 लाख ले लो, जरा फतवा जारी करो। उससे क्या होगा, राष्ट्रवाणी में एक जोश आ जाएगा। ये बैठेंगे तथा कथित प्रवक्ता बनके और खूब बातें बोलेंगे, देखो मौलाना ने फतवा जारी करा। मंदिर का, राम मंदिर का विरोध किसी ने नहीं किया जब कोर्ट का डिसीजन आ गया। वंदे मातरम का अरे गहरे मौलवी ने कह दिया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था दद्दा, मेरा जिला अध्यक्ष मुसलमान है, वंदे मातरम कहता है, भारत माता की जय कहता है। और एक और बात, भारत माता की और वंदे मातरम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बच्चे को भी जबरदस्ती कहोगे पढ़ पढ़ पढ़, वो रात को किताब खोल के रखेगा, पढ़ेगा नहीं। बस एक बात दादा, 3 सेकंड, अगर वाकई सरकार का जमीर जिंदा है, किरदार जिंदा है और आत्मा नहीं मरी है आरएसएस समेत तक, तो 2 बच्चों का कानून ले आओ, लाओ, ठीक लाओ। आपका स्वागत ये पंडित राज शर्मा करेगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, राज शर्मा ने जो कहा वो आपने सुनी लिया। वो कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, गड्डियां चल रही हैं, गड्डियां। देवेंद्र जी, ये क्या मसला है? देखिए सर, मैं इस पर गड्डी का, देखिए एक चीज और क्लियर करूंगा। मैंने कहा था कि राज शर्मा बड़े भाई हैं, उनका संवाद भी करते हैं, लेकिन वे जब व्यक्तिगत डिबेट को लेकर जाते हैं तो उसमें माजदा, ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पर बहुत लोग सुनते हैं, तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। आपको लगता है कहीं से गड्डी की कोई बात है, गड्डी कहीं से चली है, तो एक भी एविडेंस आज तक आप लोग जो जितने बोलकर जाते हो चैनल पर दिखा नहीं पाते। और जिन लोगों का नाम लेते हो आप देखिए, कमजोर हुए वो बात अलग है, आपकी सीट घटी, लेकिन आपकी स्थिति वेल्टिनेटर जैसी आ जाएगी, या ऑक्सीजन सपोर्टेड हो जाएंगे। आपके पास बचा क्या है? योगी जी, आप और एक उनकी क्या बात हुई बता दो। की पार्टी है, एक परिवार की देश पार्टी सार्वजनिक करे। जो मुखिया योगी जी और सोनिया मोहन गांधी, भागवत राहुल जी गांधी की क्या बात हुई? परिवार, देश की जनता चाहती है क्लियर किया है, वो उजागर हो। चला रहे हो भाई, क्या बात हुई नहीं चला रहे कि वो देश की जनता के पास नहीं जा सकती, देश की जनता की आगे जाए कि मोहन भागवत जी और योगी जी चोरी से और ये खेलते व्यक्तिगत हैं। डिबेट मत आखिर करिए। क्या बात मैं हुई? कह रहा हूं कि कहीं क्या नजदीक षड्यंत्र कभी नहीं रचा? टिक सकते आप ये लोग। देश की जनता को आप जानना लोग है। हो ही नहीं देश, भाई, आप कहीं बताओ, भी। आपको पता है, आपका कोई आपको सवाल पता क्या बनता ही बात हुई? नहीं। मैं माफी रही 2 मांगूंगा, बच्चों के आप बताओ कानून की क्या बात बात, हुई?
कि दो आप बच्चों बताओ का क्या बात कानून हुई हमारी संसद योगी में जी फैसलों में और था ही मोहन नहीं। भागवत जी की हम क्या बात बात कौन हुई क्या ये बताओ। करता है आप अरे भाई छोड़िए, बताओ ना यार। आप क्या क्या बात करते थे, देश आप की कौन सी बात करते कभी हो, तो सुधर लिया आपके पास करो। कोई जवाब नहीं होता, बाबू आपके पास कोई तर्क कभी नहीं तो होता, सुधर लिया बेवजह की करो। बातें अरे करके और मेरे करके निकल जाते भाई हो। आखिर वो आप बात क्या किसी पार्टी हुई के प्रवक्ता है, देश या जानना सलाह नहीं कर चाहता रहे है हैं? आप कि बताइए, एक सूबे का आप किसी को भी कुछ मुख्यमंत्री कह देते हैं। और एक अरे कहाँ सबसे जाती बड़ा है एनजीओ एनजीओ का मालिक क्या बात करता है। देश को जानना है कि एक एनजीओ का मालिक और एक सूबे का मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं। आखिर एनजीओ ने प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा आरएसएस एनजीओ है। एक एनजीओ का प्रमुख, एक एनजीओ का प्रमुख और एक सूबे का प्रमुख अरे राज आखिर शर्मा क्या जी, बात करते बेवजह की हैं। बातें जनता मत से किया करो, छिपकर भावनात्मक कान में डिबेट क्या नहीं होती हिंगोली है, करते सबके हैं। साथ आया देश करो, की फिर कह जनता रहा हूं, को पढ़कर ये आया करो, जानने का हक तब है। बोले करो। देश की जनता बीजे को बताओ बिगर कि वजह के आप समय लोग खराब मत किया छुपा करो। छुपी क्या खेल फिर रहे आप हो। बता रहा हूं मैं, क्या जिन खेल रहे बातों को हो। तुम ला रहे हो, ये एनजीओ डिबेट का किसने हिस्सा कहा, नहीं है। प्रधानमंत्री। अरे बता दो एक कौन एनजीओ का करता है। प्रमुख मदनी और भी क्या एक होगा, टीवी पे कांग्रेस प्रमुख भी और है, एक सूबे का कांग्रेस के प्रमुख, नेता भी तीनों है। आखिर बात आप क्या बताइए छिपा कि रहे हो। भारतीय जनता बताओ पार्टी के बताओ खिलाफ आपके बताओ। पास कोई सबूत है तो अरे बताओ, आप हल्ला अपनी बोल। लड़ाई हमारे सिर बताओ। क्यों फेंकते हो। आखिर भाई देश आपकी की पार्टी जनता जो को ये है सच्चाई वो एक पता कार्यवाही चलनी चाहिए। पार्टी है, सारी एक पार्टी मैं दोनों मित्रों को अनुरोध करूंगा रोकने के लिए, दोनों मित्रों को अनुरोध करूंगा।